जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो है हम लोग का यहाँ पर टॉपिक आ चुका है, लवण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अम्ल भस्म और लवण का जो है चैप्टर में आज हम लोग लवण पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक जो है इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, तो आइए, लवण आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर से ही पढ़ते आए हैं कि जब कोई अम्ल क्या पढ़ते आए हैं कि जब कोई अम्ल क्या करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, यही बात नहीं होता है कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है। ठीक है, जैसे अम्ल और भस्म जब मिल जाएगा तो क्या बनाता है आपका यहाँ पे लवण और जल बनाता है। ठीक है, लवण और क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। अब आप लोग देखिए, अम्ल का सूत्र क्या होता है तो HCl होता है, जीता जागता उदाहरण होता है। अब भस्म क्या होता है, NaOH होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है ना। तो देखिए ये दोनों जब अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए N जो है Cl के साथ हमेशा से जुड़ते आया है, NaCl। अब प्लस बच क्या गया, H दो बच गया तो H2 और O, ये देखिए जल बना दिया। ठीक है, लवण बन गया और जल बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसमें जो है लवण का निर्माण होता है। अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर जल लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जल तथा लवण का निर्माण करते हैं, यहाँ तक तो यही होगा। लेकिन आपको अभिक्रिया लिखते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये बात पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख देते हैं कि जब कोई तो देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर बस इतना ही लिखना है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण करते हैं। आप लोग यहाँ पर जल और यहाँ पे लवण, इसको उलट पुलट कर सकते हैं, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जल तथा लवण का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को अगर पूछा जाए कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है कि लवण का निर्माण हो गया, तो हम लोग सिर्फ लिख दिए कि जल का निर्माण और लवण का निर्माण होता है, बस। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिख देना है, तो आपका 2 नंबर यहाँ पे खटाक से खींच लीजिएगा। ठीक है, यानी फिक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लवण जो होता है सो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए लवण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, लवण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लवण के प्रकार। ठीक है, देखिए लवण के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के लवण होते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं, इस बात को आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीनों प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से कीजिएगा। देखिए साथियों, ये है साधारण लवण। साधारण लवण देखिए क्या होता है, इसको पकड़ने का एक ही ट्रिक होता है कि जो साधारण लवण होगा ना, उसमें ना H+ आयन होगा और ना ही OH- आयन, ये दोनों नहीं रहेगा, उसी को कहते हैं साधारण लवण कहते हैं। जैसे में आप लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे NaCl क्या है, एक लवण है। देखिए यहाँ पर ना H+ है ना ही OH- है। फिर आप लीजिए तीसरा, लीजिए KCl। देखिए इसमें ना ही H+ है ना ही OH- आयन है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह से और सारे होता है, इसका जो होता है, जैसे आप लोग इसका मान लीजिए होता है क्या होता है KNO3। ठीक है, KNO3 तो इत्यादि होता है, इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए KNO3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखिएगा, साधारण लवण कि वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग, विस्थापन का मतलब समझिए कि निकालने यानी भगाने लायक। देखिए लिखिए क्या लिखते हैं हम लोग, वैसे लवण वैसे। तो आइए साथियों यहाँ पर देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं, इसका डिफिनेशन बहुत आसान है। ठीक है, कि साधारण लवण वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग यानी विस्थापन मतलब विस्थापित करने के लिए, भगाने के लिए, हटाने के लिए H+ या OH आयन नहीं होते हैं। देखिए ये दोनों में से कुछ भी इसमें नहीं पाएगा, इसके एग्जाम्पल नहीं होते हैं, उसे साधारण लवण कहते हैं, जनरल साल्ट कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, KNO3 etc। ठीक है, और सारे होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें ना H+ आयन है ना, यानी ना H है और ना ही OH है माइनस। ठीक है, ना H रहेगा ना OH रहेगा, तो वैसे लवण जो होता है वो साधारण लवण कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब अगला लिख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही साधारण है और इजी भाषा में है, आप लोग इसको लिख सकते हैं और ये काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अम्लीय लवण। ठीक है, चलिए तो देखिए साथियों, अम्लीय लवण दूसरा होता है, इसको भी इसी तरह से हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग H+ आयन, सीधे लिखेंगे H+ आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं, उससे आप लोग क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, इसी में हम लोग लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग H+ आयन, लिख सकते हैं H+ आयन भी दे सकते हैं, आयन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, एसिडिक साल्ट कहते हैं, अम्लीय लवण
कहते हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे में क्या होगा, इसमें H प्लस आयन रहना चाहिए, ठीक है, H प्लस आयन जो है वो होना चाहिए। तो आप लोग सिंपल से लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। देखिए H है ना इसमें, इसका जो पूरा नाम पड़ेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, H है तो हाइड्रोजन, N है तो सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, H प्लस आयन है, तो इस तरह से ये होता है। और सारे इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे कि देखिए क्या होता है NaHSO4, इसको क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते हैं, और सारे होता है तो यहाँ पर ETC दे देंगे, यानी और हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल टेम्पोररी कैंसर, तो जैसे हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान था अम्लीय लवण में। अब आपको बताऊंगा यहाँ पे भास्मीय, ठीक है, या भास्मिक लवण क्या होता है, तीसरा नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तो आइए साथी, अब हम लोग लास्ट लवण का जो है लास्ट प्रकार होता है, तीसरा प्रकार जो होता है भास्मिक लवण होता है, ठीक है, अल्केलाइन साल्ट होता है। तो वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य जो होता है क्या होता है, OH माइनस रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ठीक है, OH माइनस आयन होते हैं। देखिए OH माइनस ऊपर इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी से लिया हुआ रहता है पैंचा। जब आप किसी से कर्जा लीजिएगा तो आप माइनस भरिएगा, इसका माइनस रहने का यही वजह है कि ये किसी से ले चुका है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इसमें प्लस रहने का मतलब यही होता है कि ये किसी को दे सकता है, ये अमीर आदमी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझिएगा। चलिए तो यहाँ पे आप डेफिनेशन इसका जान लीजिए, क्या लिखेंगे, वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य OH आयन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, भास्मिक लवण कहते हैं, ठीक है, भास्मिक लवण कहते हैं, समझ रहे हैं, राइट कीजिएगा, कहते हैं। जैसे में क्या होगा, देखिए तो जैसे में इसका जो होगा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए OH वाला होना चाहिए, ठीक है, जब भी होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, OH वाले होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या होगा, जैसे में MgOH × Cl, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ठीक है, या मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, इस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से और सारे फार्मूला होता है आपका, जिससे होता है CaOH × Cl, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca से कैल्शियम, Cl से क्लोराइड, OH हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है ETC, उसके बाद दे देंगे यहाँ 2-3 एग्जाम्पल देके। तो इस तरह से आपका जो है लवण का जो है टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 बात और आता है। तो 3 बात जो आता है कि जब कोई प्रबल अम्ल जो है प्रबल भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उस तरह के लवण जो बनता है क्या होता है। ये 3 टॉपिक जो अब आपको बताने वाले हैं एकदम आपको जी पर रखना है। ये अच्छे कंपटीशन में नीट वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, और काफ़ी मैथ्स का जी मेंस का बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे वो टॉपिक देखते हैं, 3 टॉपिक बचा हुआ है इसमें। आइए साथियों यहाँ पे हम लोग देखते हैं लवण के गुण देखते हैं, लवण का pH मान, ठीक है। इसमें जो है आपका 3 टर्म्स आते हैं। पहला आता है कि जब कोई प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब समझते हैं खूब ताकतवर, प्रबल मतलब क्या होता है, खूब ताकतवर अम्ल खूब ताकतवर भस्म से जब अभिक्रिया करता है, यानी जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से अभिक्रिया करें या फिर मिल करके जो लवण बनता है, उस लवण का जलीय विलयन जो होगा कैसा होगा। तो मान लीजिए खूब पावर का एक आदमी है 5 kg का, फिर 5 kg का है, और दोनों मिलकर जब लड़ाई करेगा तो दोनों में क्या होगा, ड्रॉ हो जाता है मैच। कभी कभी मैच से ड्रॉ हो गया यानी उदास हो जाता है, उदासीनी हो जाता है, ठीक है, उदासीन होता है, ठीक है। तो आपको क्या टॉपिक याद रखना कि जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से मिलकर बने लवणों का जलीय विलयन जो होता है कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी ये बराबर होता है, ड्रॉ होता है। तो आइए टॉपिक ये क्या लिखते हैं हम लोग पहला में कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल दोनों एकदम ताकतवर है। प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल नहीं लिखे यहाँ पे, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से मिलकर, प्रबल भस्म से मिलकर बने लवणों का क्या होता है, जलीय विलयन, बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है, जलीय विलयन उदासीन होता है। एक बात याद रखिए, एक वीडियो में आपको बताए थे pH मान वाले में, क्या बताए थे कि विलयन जब उदासीन होता है तो उसका pH मान क्या होगा, उदासीन होता है जिसका pH मान क्या हो जाएगा, जिसका pH मान 7 होता है, ठीक है। याद रखिएगा किसका pH मान 7 होता है, वाटर का, जल का pH मान 7, H2O का,
ठीक है, एकदम इस टॉपिक को याद रखना है। यहाँ पे समझिए फिर से कि परवल अम्ल है, खूब ताकतवर है और खूब ताकतवर भस्म भी है। ठीक है, दोनों के दोनों अपने आप में पावरफुल है। दोनों जब टक्कर होता है तो ड्रॉ हो जाता है मैच, यानी उदासीन हो जाता है, ना हार ना जीत होता है। तो परवल अम्ल और परवल भस्म जब मिलकर जो लवण बनाएगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे में इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि आपको पीछे बताए थे अभी आपको कि क्या होता है साधारण लवण में, तो साधारण लवण में जितना आता है NaCl, KCl, KNO3 ETC, ठीक है, ETC। तो इस तरह से दे सकते हैं, 3 एग्जाम्पल देकर ETC कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए होंगे। इसमें 3 कंडीशन आता है। तो पहला कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि जब परवल अम्ल रहेगा लेकिन यहाँ पे दुर्बल भस्म हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो परवल जो ताकतवर होगा उसका क्या होगा, वो हावी रहेगा। तो वो हम देखते हैं। सेकेंड टॉपिक इसमें देखिए, आइए। तो आइए साथियों, यहाँ पे है, जब आपका यहाँ सेकेंड कंडीशन है कि जब परवल अम्ल तो ताकतवर रहेगा लेकिन भस्म क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। तो परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से मिलकर बने लवणों का जो जलीय विलयन होगा क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होते हैं जिसका pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का जो भी होता है उसका pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि परवल अम्ल है, जो ताकतवर है हमेशा जीत उसी का होता है। तो इसलिए ये परवल अम्ल है तो अम्लीय इसका हो गया, इसका जो जलीय विलयन होगा क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इस टॉपिक को आपको याद रखना है। जैसे में क्या होगा, आपको एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे। जैसे में हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, हो जाएगा NH4Cl है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे FeCl3 इत्यादि, ठीक है, FeCl3 है इत्यादि हो जाएगा। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से मिलकर बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है जिसका pH मान 7 से कम होता है। इसी तरह हम लोग तीसरा कंडीशन इसका देख लेते हैं जो कि लास्ट कंडीशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे लवणों का उपयोग। तो आइए साथियों, अब जो है हम लोग के यहाँ पे है, ये लास्ट कंडीशन है, ठीक है। 3 नंबर क्या होता है इसमें, जब अम्ल होता है कमजोर होता है यहाँ पे, ठीक है, कि दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से मिलकर बने लवणों का जलीय विलयन जो होता है क्या होता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है। सिंपल बात है, जब यहाँ पे भस्म हो गया ताकतवर, यानी भस्म का पावरफुल है, और अम्ल क्या है यहाँ पे पतले हैं, दुबले हैं, दुर्बल है, तो क्या होगा, हावित होगा भस्म ही। तो इसलिए विलयन जो होगा क्या होगा, भस्मीय होगा, अर्थात क्षारीय होता है। और क्षार का जो pH मान होता है 7 से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात 7 से अधिक जिसका भी pH मान होता है वो क्या होता है, भस्म होता है। इस यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे जैसे में। तो जैसे में देखिए एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे भस्मीय वाला में। तो भस्मीय वाला में जो हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा, Na2 जैसे हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम साइनाइड हो जाएगा, Cn, ठीक है, NaCl, ठीक है, सोडियम साइनाइड हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से यहाँ पे टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म होता है लवण का। अब जो है कुछ लवणों का उपयोग है, जैसे सेंधा नमक, काला नमक, या फिर बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ये सब कैसे बनता है, अब बिल्कुल आसान है, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको भाषा कैसे लगा, आपको एक टॉपिक लिखा रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं, इस तरह से लिखा रहे हैं, तो ये आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले और सारे वीडियो मैथ का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, एनी सब्जेक्ट, तो आपको मिल जाए। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।